नमस्कार। हैप्पी होली आप सबों को। आप जहाँ भी हैं, आज होली का दिन 19 मार्च 2022। जैसे मैं सरस्वती पूजा के दिन माता सरस्वती के विषय में कुछ जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की थी, उसी तरह से आज होली के दिन होली के विषय में कुछ जानकारी चाहता हूँ कि आप लोगों को दूँ। और जब मैं घर से आ रहा था तो पत्नी जी कहे कि भाई जब होली के दिन ही है, होली के दिन वीडियो बनाने जा रहे हैं तो पूरे सर्टिफिकेट के साथ जाइए, प्रमाण के साथ। तो माया ये सब लगा करके उन्होंने ही लगाया है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक जो है आज का ये है कि होली क्यों मनाते हैं। होली क्यों मनाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर करीब करीब सभी जानते हैं। काफ़ी चर्चित होली जो पर्व है सो है, इसलिए यह बात करीब करीब सभी लोगों को जानकारी है। लेकिन मैं कुछ विशेष अपने तरफ से नहीं, बल्कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ विशेष बात आप लोगों के पास रखने की कोशिश करूँगा। तो पहला है कि अच्छा एक बात बता दूँ, मैं जो कुछ भी बोलूँगा इस वीडियो में वो सब कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा होली से, कि होली क्यों मनाते हैं इस बात से। समय कम है, सर आए हुए हैं, स्टूडेंट भी आए हैं, सामने बाहर वेट कर रहे हैं बरामदे में क्लास करने के लिए। मेरे बाद क्लास शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जय और विजय कौन थे। जय और विजय कौन थे। वैकुंठ में, वैकुंठ कहते हैं विष्णु भगवान के धाम को, वहाँ पे जय और विजय नाम के दो प्रहरी रहते थे, पहरा करते थे वैकुंठ में। एक समय भगवान ब्रह्मा जी के औरस पुत्रों को जय और विजय ने वैकुंठ में जाने से रोका, और उसके बाद उन दोनों को, दोनों भाई थे जय और विजय, उन दोनों को अभिश्राप मिला कि अगले 3 जन्मों तक असुर बन करके जन्म लेंगे, राक्षस बन करके जन्म लेंगे। यह कहानी यहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद उन दोनों भाइयों का जय और विजय का जन्म होता है सत्ययुग में। कौन सा युग में? सत्ययुग में। कौन से स्थान पे जन्म होता है? हरदोई। हरदोई स्थान, ये हरदोई जो डिस्ट्रिक्ट है आज के भाषा में, यह यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ पर गया भी हूँ। तो हरदोई में इन दोनों भाइयों का जन्म होता है। जय और विजय नाम के दोनों भाइयों का जन्म होता है हरदोई में। माता और पिता इनके कौन थे? महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप महर्षि कश्यप पिता थे, और माता जो थी वो थी महर्षि कश्यप पिता थे, और जो माता थी उनका नाम था दीति। माता जी थी वो दीति। भाई जो थे, पहला बड़े भाई का नाम हिरण्यकश्यप, बड़े भाई का नाम हिरण्यकश्यप, और छोटे भाई का नाम बताता हूँ। बड़े भाई का नाम हिरण्यकश्यप, कश्यप था। बड़े भाई का नाम हिरण्यकश्यप था, मैं नीचे लिख देता हूँ। और छोटे भाई का नाम था हिरण्याक्ष। बड़े भाई का नाम हिरण्यकश्यप जो जय थे पूर्व जन्म में, और छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष जो विजय थे पूर्व जन्म में। हिरण्यकश्यप के पत्नी का नाम था कयाधु। हिरण्यकश्यप राजा थे, दैत्य राजा थे, राक्षस थे, राजा थे। तो उनके पत्नी का नाम था कयासु। उनके बहन का नाम, असल में ये गलती से बहन वाले घर में लिखा जा चुका है, मैं यहाँ से एक लाइन लेकर के यहाँ आ जाता हूँ। बहन का नाम था होलिका। अब मैं पूरी कहानी को हिरण्यकश्यप के हिसाब से लेकर के चलूंगा। बीच में एक सीन आएगा, कहाँ गए,
हिरण्याक्ष का, और उसके बाद उनका सीन खत्म हो गया। पूरी कहानी हिरण्यकश्यप से चलेगा आगे की तरफ। तो उनके पत्नी का नाम था होलिका, और पुत्र कौन कौन थे? उनके पुत्र थे, पहले पुत्र का नाम था, पुत्र उनके 4 थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था प्रहलाद, दूसरे का नाम था अनुहलाद, तीसरे का नाम था सहलाद, और चौथे जो थे वो सिर्फ थे हलाद। प्रहलाद, अनुहलाद, सहलाद, और चौथे जो थे वो सिर्फ थे हलाद। भाई का वध और विष्णु से वैर, अगला टॉपिक है इसी में, भाई का वध और विष्णु का वैर। कहा जाता है, पौराणिक कथाओं से लिया गया है यह कहानी, इसलिए यहाँ पर लॉजिक काम नहीं करेगा। मुझे आपसे विनती है आप सबों से कि कृपया इस कहानी को लॉजिक के नज़रिए से नहीं देखेंगे, बस पौराणिक कथा है, प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहा जाता है कि एक बार राजा हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबा रहे थे, तो पूरी पृथ्वी बर्बाद हो जाती, डूब जाती, सारे जीव प्राणी मारे जाते। इसलिए भगवान विष्णु बराह रूप धारण करके, बराह मतलब होता है सुअर, जंगली सुअरों के सामने मुंह पे 2 दांत निकला रहता है, नुकीला बड़ा बड़ा सा, हाथी के जैसा देखने में, लेकिन हाथी का दांत तो बहुत बड़ा होता है, जंगली सुअर का दांत थोड़ा नहीं, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन होता है। तो भगवान विष्णु बराह रूप धारण करके आए और पृथ्वी को ध्वंस होने से, बर्बाद होने से बचाए और हिरण्याक्ष का वध किया। अगर ऐसा ही था तो फिर ना ऐसा हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा नाराज हो गए विष्णु भगवान से। लेकिन मुझे लगता है कि नाराज होना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, मेरा अपना हो, पराया हो, जो पूरी दुनिया के लिए विनाश का कारण बन सकता है, उसको अगर कोई उसका वध कर दे तो मुझे नहीं लगता कि नाराज होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने बोला कि लॉजिक इसमें नहीं लानी है, मैं भी नहीं लाऊंगा। हिरण्यकश्यप नाराज हो जाते हैं और इसी वजह से यहीं से शुरू हो जाती है भगवान विष्णु से और हिरण्यकश्यप की दुश्मनी। भाई का वध भगवान विष्णु ने मजबूरी में किया, क्योंकि उनके भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को डुबा रहे थे और विष्णु से बैर हो गया इस वजह से कि भाई को उन्होंने क्यों मारा। उसके बाद दूसरा कारण उनके कष्ट और गुस्सा को बढ़ा देने का जो दूसरा कारण था वो ये था कि उनका बड़ा बेटा प्रहलाद बन गया विष्णु भक्त। हिरण्यकश्यप का बड़ा बेटा प्रहलाद जो था वह बन गया विष्णु भक्त। और उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने बड़े बेटे प्रहलाद को जान से मार देने की बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे गरम तेल में डाल देना, पहाड़ से धक्का दे देना इत्यादि, इस तरह की बहुत सारे बातों को पढ़ने को मिलता है। उसमें सबसे बड़ा जो चर्चित कारण आया, मारने की जो कोशिश आई, वो ये है जो आप सबों के बीच काफ़ी विख्यात है, सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका, कहाँ भाई उनकी बहन का नाम कहा गया? होलिका है ना। बहन जो होलिका थी, हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका थी, इनको भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि अग्नि उनको जला नहीं सकती थी। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक काम करो बहन, तुम इस दुष्ट बालक प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश कर जाओ ताकि इसकी मृत्यु हो जाए और तुम तो वैसे भी सुरक्षित रहोगी, तुम्हें तो ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। लेकिन उस वरदान में ये भी कहा गया था कि इस वरदान का गलत प्रयोग करोगी तो यह वरदान उस वक्त विफल हो जाएगा। और हुआ यही कि जैसे ही होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को अग्नि में लेकर के प्रवेश की, अग्नि में प्रवेश करने के बाद
होलिका का अंत हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाते हैं। और इसके बाद उनका आतंक जो था हिरण्यकश्यप का, कम नहीं होता है, बल्कि ज्वाला और भड़कती जाती है। मासूम लोगों पर, अपने राज्य के लोगों पर, देवी देवताओं पर, तीनों लोगों पर अत्याचार करते हैं, शासन करते हैं, यहाँ तक कि जो मन में आता है वही करते हैं। इस बात को देखने के बाद भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार लेकर के आना पड़ा। आधा शरीर सिंह था, आधा शरीर इंसान का था, और वरदान के मुताबिक उनको जन्म अवतार लेना पड़ा भगवान विष्णु को। और नरसिंह अवतार लेने के बाद भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, और उनके वध के बाद प्रहलाद को राजा बनाया गया। प्रहलाद बड़े बेटे थे, विष्णु भगवान के भक्त भी थे। अच्छा, प्रहलाद राक्षस के बेटे, हिरण्यकश्यप एक राक्षस थे अभिश्राप के कारण। उनके बेटे प्रहलाद जो थे वो विष्णु भक्त कैसे बन गए? वजह ये था कि एक समय प्रहलाद जो थे, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहे थे। करीब 100 साल तपस्या करने में लगा, राज्य खाली था। उस वक्त देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज पर हमला करके अपना कब्जे में कर लिया था, और वहाँ से उनकी पत्नी, हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयाधु, उनको नारद मुनि जी अपने आश्रम में लेकर के चले गए उनकी रक्षा करने के लिए। और वह गर्भवती थी, और वहाँ बच्चा जन्म लेता है प्रहलाद। और चूंकि नारद जी खुद ही भगवान नारायण के भक्त, तो उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित होकर के प्रहलाद जो था वह नारायण भक्त बना, आगे चल करके बहुत बड़ा भक्त बन गया, जिससे हिरण्यकश्यप को जो राजा थे काफ़ी परेशानी होती थी, और वो चाहते नहीं थे कि उनके सिवाय किसी और की भक्ति करे कोई। इस वजह से प्रहलाद को मारने की कोशिश की गई और बार बार विफल रहे। हिरण्यकश्यप साहब के बाद, राजा के बाद प्रहलाद राजा बने, और उसके बाद 3 श्राप था। श्राप एक ही था कि 3 बार आपको राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो अगला जो जन्म हुआ हिरण्यकश्यप, और ये जो उनके भाई जो थे हिरण्याक्ष, ये तो पहले ही मारे जा चुके थे, हिरण्यकश्यप बाद में मारे गए। तो उनका जो अगला जो क्या बोलते हैं जन्म हुआ वो महर्षि विश्वशर्मा। महर्षि विश्वशर्मा के पुत्र हुए कौन? बड़े पुत्र बने रावण, और उनके अनुज बने कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण। ये रावण जो थे पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप थे, और उससे पूर्व जन्म में जय थे। ये कुंभकर्ण जो थे पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष थे, और उससे पहले विजय थे। तो ये जय विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, वहां से रावण और कुंभकर्ण बने। और तीसरे जन्म जो उनका जो हुआ वो कब हुआ और किस रूप में हुआ, उसकी जानकारी अभी तक मुझे नहीं मिल पाई है। इसलिए मैं यहीं तक सेवा आप लोगों को कर पा रहा हूँ, जानकारी आप लोगों को दे पा रहा हूँ। इसी तरह से मिलेंगे फिर कभी विशेष टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।